जो 3 है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल। क्या नाम है? वास्तविक संख्या रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परिमेय संख्या क्या होती है। चलो, तो परिमेय संख्या के लिए मैंने 3 कंडीशन बताया था। पहला, कि ऐसी संख्या सर जो p बाई क्यू के रूप में हो, है ना। और दूसरा, कि सर जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर q का मान 0 के बराबर नहीं। यानी अगर ये तीनों कंडीशन होता है, अगर ये तीनों कंडीशन होता है किसी भी भिन्न के साथ, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बोलूं 3/, अगर मैं बोलूं 3/4, तो बताना है क्या यह 3/4 परिमेय संख्या है। आप क्या, आप बोलो सर पहले चेक कर लो। सर देखो, ये हो गया p बाई क्यू के रूप में। दूसरा क्या करोगे क्या बोलोगे सर? ये देखो, पहला p बाई क्यू के रूप में हो गया। दूसरा बोलोगे सर कि p और q का मान क्या पूर्णांक है। चेक कर लेते हैं। सर p के मान 3, q के मान 4। हाँ सर, ये देखो पूर्णांक भी। सर देखो ये पूर्णांक है। देखो सर ये क्या है, ये पूर्णांक है। क्लियर है? ये सर हमारा पूर्णांक है। क्लियर है? यहाँ तक सब चलेगा, है ना। चलो अब देखो सर, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि सर क्या इसका हर जो है 0 के बराबर तो नहीं है। तो हम देखें सर, हर क्या है सर, 4 है। यानी सर ये 0 के बराबर भी नहीं है। यानी अगर ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो बोलेंगे क्या, कि 3/4 एक परिमेय संख्या है। 3/4 एक परिमेय संख्या है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1.73, क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो आप चैट बॉक्स में आर टाइप कर दिए, आर मतलब रेशनल नंबर। अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप आर टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। नंबर है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, देखो हमारे पास 173 डिवाइड बाई 173 डिवाइड बाई, ये हो गया देखो हमारे पास p, ये हो गया हमारे पास q। देखो ये हो गया सर p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। पहला p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। दूसरा सर p का मान हो गया हमारे पास 173, और q का मान हो गया हमारे पास 100। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये है कि हमारे पास q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो हम बोलेंगे कि यह हमारा एक परिमेय संख्या। तो देखो सर, ये तीनों कंडीशन है, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बाइट चल करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल बाइट। चलिए अब देखिए, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है ना। चलो टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, इसका आंसर कीजिए आराम से। आपको मैंने परिमेय संख्या का परिभाषा एकदम अच्छे से सिखा भी दिया। आपको एकदम अच्छे, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, चले, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या ये आपको बतानी है। 2 मिनट आराम से, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 आंसर करें, है ना। चलो
ठीक है, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। till now 80 students join the class of this join this class, and there are 32 students given the answer of this question in the poll section. चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 से चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। चलो, देखते हैं। हम बताया निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, सिंपली हमें तीन कंडीशन सर कि पी बाई क्यू के रूप में हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, और क्यू का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीन कंडीशन होना चाहिए ना। चलो देखते हैं कर कर करके। देखो सर, पहला सर इसमें देखो क्यू का मान सर 0 के बराबर हो गया, नीचे वाला जब 0 के बराबर होगा तो क्या वो परिमेय संख्या होगी? सर ये परिमेय संख्या नहीं, सर ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? ये गलत हो गया। अब सर दूसरा, सर ये देखो ये तो पूर्णांक ही नहीं है, मतलब दूसरा कंडीशन सर ये पूर्णांक नहीं है। जब सर ये पूर्णांक नहीं है तो क्या सर ये परिमेय संख्या होगी? सर ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं। चलो ये भी गलत हो गया। सर लास्ट वाला भी देखो सेम, √7 क्या रूट से बाहर आ सकता है? सर नहीं आ सकता, यानी सेम ये भी सर पूर्णांक नहीं। जब सर ये पूर्णांक नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो सर ये परिमेय संख्या भी नहीं, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सर ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो सर 1.35, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर दशमलव हटा के एक पे कितना जीरो? 2 जीरो, हटा के एक पे कितना जीरो? 2, यानी हो गया सर, ये हो गया 135/100, जिसमें सर ये देखो पी बाई क्यू के रूप में भी है ना, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, और क्यू का मान देखो 0 के बराबर भी नहीं, यानी ये क्या है? ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे, है ना। चलो क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में सीख लिया था परिमेय संख्या। अब आते हैं सर परिमेय संख्या पर संक्रियाएं, मतलब परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, मतलब कहने का मतलब कि ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़ घटा गुना भाग, जोड़ घटा गुना भाग। तो सबसे पहले देखेंगे सर जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है ना, उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चों को तो ये क्वेश्चन आते होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूँ? मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ शॉर्टकट ट्रिक। क्या सिखाने वाला हूँ? शॉर्टकट ट्रिक। क्या सिखाने वाला मैं आपको? शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है ना, ध्यान से चलो। हाँ, मैं यहाँ पे सिखाने वाला आपको शॉर्टकट ट्रिक। अच्छा, कोई ऐसे बच्चा जो क्लास ज्वाइन करने में जिनको प्रॉब्लम हो? अच्छा, कुछ बच्चे को हो रही है, क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा वेट वेट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है? अभी ज्वाइन हो पा रहे हैं लोग आप लोग? चलो कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर, हाँ ठीक। चलो, हाँ
ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिन मतलब जो क्लास ज्वाइन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए बता रहा हूँ। चल ठीक है। अच्छा डिस्कस कर, हाँ चलो इसको डिस्कस करते हैं सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में। देखो 7/8 हो गया, 7/8 प्लस 5/8। तो आपके पास देखो दो तरीके हैं। पहले मैं आपको जो लॉन्ग कट तरीका है वो सिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सर, 8/8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 8/8 का एलसीएम निकालेंगे। चलो ये हो गया, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर सर दो से देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर सर देखो दो से 2 एकम 2, 2 एकम, है ना। तो इसका मतलब सर एलसीएम आ गया कितना सर, एलसीएम आ गया सर 2 गुने 2 गुने 2। एलसीएम आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 8। एलसीएम क्या आ गया सर हमारे पास, एलसीएम आ गया 8। अब आते हैं सर, 8 का भाग देंगे हम 8। 8 का भाग देंगे किस, 8 में। 8 का भाग देंगे किस में, 8 में। यानी इसका मतलब हो गया 8 से 8 में भाग देते हैं। 8 से 8 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा सर, एक बार में। कितना बार में कटेगा सर, एक बार में कटेगा। ले लेंगे यहाँ पे एक, है ना। और एक का गुणा करेंगे किससे करेंगे सर, ऊपर वाले से, ये हो गया 7। फिर सर 8 से 8 में भाग देंगे क्या आएगा, एक। फिर एक का गुणा करेंगे क्या, ऊपर वाले से, है ना। चलो ये देखो, 1 7 7, 1 5 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8। और यहाँ से हो गया सर 7 5 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 8। 7 5 12 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 1। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, है ना। तो अब बताओ इसका क्या करेंगे सर, हम इसका क्या करेंगे, सिंपल से बताइए जल्दी। सर हम इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो दो से 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर सर कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, हाँ सर। देखो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो क्या गया सर, ये गया 3/2, ये गया 3/2। ग्रेट। आंसर हम क्या करो, आप लोग आंसर एकदम किया करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, इसका आंसर एकदम सही भी किए थे। हाँ 12/8 तो उसका, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके सरलतम रूप में भी उसका आंसर आप कर सकते हो। उसके सरलतम रूप में भी आप उसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है ना, आसान था, आसान था। क्लियर है ना। स्क्रीन रुक रुक के दिख रही है, चलो भाई फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो मैं एक बार, हाँ फिर से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर ही देता हूँ, देखो ध्यान से। चलो क्लियर है, अभी सही है। हाँ अभी सही है बाबू। जिन बच्चों का स्क्रीन नहीं दिख रही उनको दिखने लगे ना स्क्रीन। देखो पहले कोशिश कर लिया करो ना, पहले आप ये अपनी तरफ से कोशिश कर लिया करो कि अगर नहीं दिखती है तो क्लास को लीव कर दिया करो। फिर से ज्वाइन किया करो, आपको दिखने लगेगा। नहीं दिखती है फिर आप बताया करो चैट, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार देखो, एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन दिया गया, मतलब माइनस का 13/9 प्लस का है 10/9। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा। माइनस का 13/9 और प्लस का है 10/9। बताइए सर बच्चे चैट उसमें, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ चैट उसमें बताना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से पहले 9 9 का एलसीएम लिए, पहले 9 9 9 का आप एलसीएम लीजिए। हाँ एलसीएम लेने तो सबको आता ही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। मतलब अधिकतर बच्चे आंसर एकदम सही करें, तो सिंपल है। सर देखो 9 9 का क्या करो, एलसीएम ले लो। चलो 9 9 का एलसीएम ले लेते हैं।
ये देखो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, फिर देखते हैं सर 3 से। हाँ 3 एकम 3, 3 एकम। तो यहाँ पे हमें दिखा सर एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा, ये भी देखो 3, 3 तरीका 9, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 9। चलो ये हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया 9, है ना। नितिन यादव नाम से बच्चे जंग बाबू, देखो मैंने पहले ही आपको एक बार मना कर दिया था, अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसका मतलब आप ये मत समझो कि मैं आपको क्लास से बाहर नहीं कर सकता, क्लास से बाहर कर सकता, मैं चाहता हूँ कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ पाओ। इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करके क्या फायदा हो, पढ़ पाओगे आप, कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। हाँ, आराम से देखो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आप भी कोशिश करो बाबू पढ़ने की, है ना। आप देखो इतने बार वाई वाई टाइप करोगे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे और हम भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, है ना। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो 9 9 का एलसीएम हो गया 9। अब चलो सर 9 से 9 में हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा सर, 9 से 9 में चलो डिवाइड करो। सर 9 से 9 डिवाइड करें तो ये आएगा सर 1, 1 टाइम्स कटेगा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब किस में, -13 में। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सर किस में, -13 में। चलो 1 से डिवाइड करेंगे किस में, -13 में, है ना। अब देखो बीच में क्या है सर, प्लस। फिर 9 से 9 डिवाइड क्या आ गया, ये हो गया 1, और 1 से किस में करेंगे, 10 में। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस -13, और ये क्या प्लस का 10, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, क्या हो गया -13 और +10। तो आपको हमें आपको पता होगा सिंपल कि हमें अगर कहीं बोला जाए -13 +10 अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर, घटाते हैं, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर, घटाते हैं। घटा दो, 13 में से 10 गया 3, 13 में से 10 गया 3। अब इस 3 के सामने कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जो भी हमारा बड़ा पूर्णांक हो, 13 12 या 10, तो 13 13 का कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का, तो माइनस लगाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 9। इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये अगर 3 एकम 3, 3 तरीका 9, ये हो गया देखो हमारे पास -1/3, -1/, आया समझ में। तो जल्द जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। चलो हाँ, अब देखो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, या चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आप आंसर करो, क्योंकि आप बहुत अच्छा आंसर कर पा रहे थे ना। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ पे आंसर करना आपको बाबू, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको करना है 9/5 और -8/5 को जोड़ना है। आपको 9/5 और -8/5 को जोड़ना है। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर अधिकतर बच्चे थोड़ा सा जोड़ घटाव में गलत करेंगे, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को जोड़ घटाव आती है। जिनको जोड़ घटाव आती होगी वो बच्चे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, जिनको नहीं आती होगी वही बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। हाँ चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं बाबू, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। हाँ आपके पास मैंने आपको मतलब मैं उचित समय दे रहा हूँ, तो आराम से आप कोशिश करो, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से बनाओ, है ना। चलो चलिए लास्ट 45 सेकेंड।
ध्यान से देखो, हाँ सारे सारे बच्चे करेंगे आंसर। हमारे पास लगभग 100 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, 102 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, और मात्र हाफ स्टूडेंट मतलब कि 53 स्टूडेंट ने ही आंसर किया पोल सेक्शन में जाके। देखो जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। क्लियर है? हाँ जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। तो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे पोल सेक्शन में। या और मैं 10 से 15 सेकंड वेट कर लूंगा, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। मैं वेट कर लेता हूँ लेकिन जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, है ना? चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। ग्रेट 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 ग्रेट। अभी तक 65 ने कर लिया, 65 ने करा है। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन के आंसर जो है ना, उन बच्चों का थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा जिनको थोड़ा बहुत अभी भी पूर्णांकों की संक्रिया मतलब पूर्णांकों के जोड़ घटाव में डाउट है। चलो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। देखो 5 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो 5 में अगर 5 से मैं हम भाग देते, चलो 5 में अगर 5 से हम भाग देते कितना आएगा? 1 आएगा। एक बार में करें तो यानी 1 का गुना करते हैं सर ऊपर वाला से, चलो 1 गुने 9, बीच में सर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर सर 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा सर? 1। और अब 1 से कितना गुना करेंगे सर? -8 गुना करेंगे। 1 में कितना से गुना करेंगे? अब -8 से गुना करेंगे। अब आप बताओ ये कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोला गया सर? 1 × 9 9, और ये सर प्लस और माइनस, माइनस का 8/5। अब बताओ 9 में से 8 गया सर 1/5। अब बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस था, और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत हो गया? देखो ध्यान दो, ये देखो प्लस और ये हो गया माइनस, यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया था। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस बीच में क्या होगा सर? माइनस, यानी क्या हो गया? 1/5। क्या हो गया? 1/5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रेट। हाँ बहुत अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिवन द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, है ना? तो जिस प्रकार से आप चैट बॉक्स में आंसर सही करो उसी प्रकार से कोशिश करो कि आप पोल सेक्शन में भी आंसर सही किया करो, है ना? वो चलो ग्रेट। अब आते हैं चलो नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं चलो नेक्स्ट, ठीक है? हाँ अब आते हैं चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये तो हमारा था जिसमें हर देखो सारे के सारे इसका भी हर बराबर, इसका भी हर बराबर। अब देखते हैं ऐसे परिमेय संख्याओं का योग जिसमें हर हमारा बराबर नहीं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन दिया गया 6/5 जोड़ 7/8। चलो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे देखो हर अलग अलग है। चलो बताएंगे सर बच्चे आंसर क्या होगा? हाँ बताएंगे सर बच्चे आंसर क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारा हर बराबर नहीं है, जिसमें हमारा हर बराबर नहीं है। चलिए भाई वो आंसर बताओ, वो आंसर बताओ। वाई बाद में टाइप कर लेना, पहले आपको आंसर बता दो, ठीक है? हाँ आंसर बताए थे। ग्रेड। चलो एक बच्चे ने बताया बहुत नहीं, जगदेव यादव नाम से बच्चे जो उनके बहुत नहीं है, वो बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलो बहुत। देखो सिंपल है सर, क्या करेंगे पहले हम 8 और 5 का क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं, लसा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। निकालो ये हो गया सर। देखो 2 से कटेगा 2 × 4 = 8, 5 नहीं कटेगा सर। फिर सर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा सर। फिर सर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा सर। फिर सर 5 से कटेगा 5 से, देखो दोनों एक क्या क्या आ गया, है ना? इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ सर? 2 × 2 × 2 × 5 गुना करो
सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40। एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम आ गया हमारे पास 40। एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम आ गया 40, है ना। देखो जो भी बच्चे जो अनावश्यक ये हरकतें कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए ना मत किया कीजिए। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ने पे ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। आप भी पढ़ने पे ध्यान दिया कीजिए, कोई बात नहीं। ये जो कबड्डी नाम से बताया कि मुझे पता है आप मेरे ही बैच के हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना कि मुझे सबके बारे में पता होता है। तो हो सकता है कि आपको बाहर जो भी मतलब ग्रुप में हो उसमें से भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का अगर आप अनावश्यक खर्च करते रेगुलर करते रहो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने 2-3 बार आपको मतलब बोल चुका हूँ, ठीक है। साथ में 2-3 बच्चे और हैं जिनको भी मैंने बोल चुका है, लेकिन अगर आप नहीं सुधरते हो तो मुझे स्टिक एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। मुझे कुछ स्टिक एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो बाकी पे चांस करेंगे, बाकी पे चांस करेंगे, बाकी पे चांस करेंगे। चलो या ग्रेट 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 ग्रेट, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। आर ए से चलो वो निकल गया, चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हाँ डिस्कस करते हैं, क्या आते हैं। हाँ ये हमारा एलसीएम क्या है? एलसीएम हो गया हमारा 40। अब देखो 5 से हम 40 में भाग देंगे, है ना। 40 में भाग दो 5 से, क्या होगा सर? 5 8 है 40। कितना बार में कट रहा है सर? 8 बार में। कितना बार में कट रहा है सर? 8 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर आ गया देखो हमारे पास 8, और क्या हो गया ऊपर हो गया 6। बीच में सर जोड़ का चिन्ह है तो जो, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो फिर से 8 में 40 में भाग दो, तो 8 में 40 तो 8 बचे 40। कितना बार में कटा? 5 बार। कितना बार में कटा? 5 बार। फिर 5 से गुना करना है किससे? ऊपर वाले से गुना करें, गुना किए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ जाए, देखो हमारे पास 8 छक 48 जोड़ 5 सते 35 बट्टा में क्या हो गया? 40। जोड़ दो तो सर ये देखो 8 5 13, 4 3 7 1 8, 83 बट्टा 40, 83 बट्टा 40, 83 बट्टा 40। आया क्लियर? क्लियर समझ में आया? तो ये तो था हमारा लॉन्ग कट विधि, जिसमें हमें एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो भी संख्या मतलब परिमेय संख्या को जोड़ करना होगा तो पहले हमें उसके हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उससे हमें जोड़ना। लेकिन क्या हम इसे और कोई शॉर्टकट तरीका बिना एलसीएम निकाले भी बना सकते हैं क्या? क्या इसका कोई और शॉर्टकट तरीका है जिसमें बिना एलसीएम निकाले बना सकते हैं? हाँ चलो मैं शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ जिसमें बिना एलसीएम निकाले आप इसको बना सकते हो, है ना। चलो ध्यान देना, वो शॉर्टकट तरीका बिना एलसीएम निकाले आप इसको बना सकते हो, ठीक है। बिना एलसीएम निकाले आप इसको बना सकते हो, ध्यान दो। तो शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट ट्रिक बिना एलसीएम निकाले हम बना लेंगे, है ना। चेक करते हैं, देखो अब देखो 6/5 प्लस 7/8, है ना। 6/5 प्लस 7/8, इसमें हमें ध्यान देना है। 6/5 प्लस 7/8 है, हमें पहले इसे क्रॉस क्रॉस देखना है, इसे पीछे जैसे क्रॉस देखना है ना। देखो ऐसे देखो क्रॉस देखेंगे तो ये होगा 6 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो 8 6 जा 48। बीच में सर प्लस का चिन्ह है तो बीच में हो गया प्लस। अब देखो ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 7 5 जा 35, है ना। अब देखो नीचे वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाला के साथ, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। चलो ऐड कर लो, ये जगह देखो 8 5 13, कैरी 1 हार्सिल 1, 4 3 7 1 8, 83/40, 83/40 आया समझ में? 83/40 आया समझ में? चलो जल्द से देखो, ये शॉर्टकट तरीका है। देखो हमेशा से तिरछा तिरछी पहले करेंगे ऊपर के लिए, नीचे वाले के लिए नीचे से गुना कर देंगे। ऊपर पहले से शॉर्टकट के लिए अगर ऊपर वाला का गुना इसे क्रॉस में करेंगे, फिर नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है शॉर्टकट तरीका, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट और चार उसमें डबल एड करो, जल्दी करेंगे। हाँ ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। ये सब मतलब थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक अपने पास छुपा के रखना, है ना, बचा के रखना, बताना नहीं है किसी से, कोई बात नहीं। चलो बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो माइनस का 9, 9 के नीचे कुछ नहीं दिखा है 1, प्लस का है 4/4। इसमें भी आप शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो, बिना शॉर्टकट ट्रिक भी लगाए बना सकते हो। चलो बना सकते हो जब बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे और इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। मतलब देखते बच्चे एकदम आंसर सही करते हैं। देखते हैं सर, देखो सिंपल सिंपल, अगर हम शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक से बता देते हैं, या आप लॉन्गर ट्रिक से बना। देखो 1 और 5 के एलसीएम बोलोगे सर 5, एक में 5 भाग देंगे सर 5 आएगा, तो 5 का गुना हम करते हैं माइनस के 9 के साथ, बीच में सर जोड़ का चिन्ह जो, 5 में 5 भाग देंगे सर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 का गुना करो 4 के साथ, है ना। तो देखो इसका कुछ नहीं दिखाया सर, प्लस है, ये बताओ क्या देगा, ये आएगा सर प्लस माइनस माइनस का 45, और 4 एकम 4, ये गया सर माइनस का 45 प्लस 4/5। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, माइनस का 45 और जोड़ 4, इसका मतलब ये हुआ कि सर अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाते हैं, यानी 45 में से 4 गया क्या बचेगा सर 41, 45 में 4 गया क्या बचेगा सर 41। अब रही बात कि सर 41 का एक कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा हो, 45 बड़ा तो 45 का कौन सा चिन्ह है सर, माइनस, क्या हो गया माइनस का 41/5, माइनस का 41/5, माइनस का 41/5। ऐसा में तो ये था आपका लॉन्ग कट तरीका। शॉर्टकट में भी ऐसे ही गुना करेंगे क्रॉस, तो 9×5 = 45, माइनस 45 माइनस 45 प्लस 4 नीचे क्या गया 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आसान था। ठीक इसी प्रकार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाए। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, आसान सा भी क्वेश्चन है। चलिए आराम से आंसर कीजिए, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती, है ना। चलो आराम से जल्दीबाजी नहीं करो। 13/2 प्लस 17/8 है, 13/2 प्लस 17/8 है, ठीक है। चलिए बहुत मतलब आराम से, टाइम इज टेक योर टाइम, आराम से बनाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, इसलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, है ना। और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, लगभग 102 बच्चे ज्वाइन किए हैं, मात्र अभी तक 34 बच्चों ने ही आंसर किया है ना। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, और शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, है ना। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। अगर लास्ट में जो भी फ्रैक्शन आता है अगर वो कटने वाला होता है हम कटा भी देते हैं ना, वो कैंसिल आउट होने वाला होता है उसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं। ठीक है, और मैं 2-3, हाँ और मैं लगभग 1 मिनट वेट करता हूँ, क्योंकि मात्र अभी तक 44 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन, अभी तक मात्र, हाँ
50 स्टूडेंट ने आंसर किया, चलो बहुत नहीं, चलो बहुत नहीं है। देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती होगा। अगर आप ये सिंपल सिंपल सा एडिशन अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको अभी पूर्णांकों का जोड़ घटाव में भी प्रॉब्लम है ना, तो इसको आपको करना पड़ेगा बाबू। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आपका मतलब जो मतलब हमने स्टार्ट किया अपने क्लास को, जैसे कि पूर्णांकों की संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुना भाग सीखा, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, तो उसको जरूर सीखा करो आप। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एट द एड ग्रेड लेकर चल रहा हूँ, तो कोशिश करो कि आप लोग रेगुलर क्लास आया करो, रेगुलर जो भी होमवर्क दिया गया है सारी चीजें बनाया करो, है ना। चलो देखते हैं आप लोग कहाँ पे इसमें लाइक कर रहे हो, है ना। चलो चेक करते हैं कहाँ पे लाइक करो। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। तो चेक करते हैं, पहले क्या है सर, 13/2 प्लस 17/8। पहले क्या करेंगे सर, 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं, लगाओ। ये हो गया सर, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर देखो सर, 2 1 क्या रहा, 2 दूनी 4, फिर सर 2 से 2 एकम, है ना। तो इस प्रकार हमें क्या दिखा, इस प्रकार हमें क्या दिखा, एलसीएम क्या दिखा, हमें बता दो जल्दी जल्दी। एलसीएम देखा सर, देखो इसका एलसीएम तो देखो क्या दिखा एलसीएम, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 8। अब अगर 2 से भाग दो 8 में, तो कितना वन कटेगा, 2 से 8 में भाग देंगे तो ये होगा 2 चौके 8, कितना वन कटेगा, 4 वन, कितना वन कटेगा, 4 वन। और इस 4 का गुना कर देंगे किस, ऊपर वाले से, ऊपर वाले क्या है 13, बीच में जोड़ का जोड़। फिर इस 8 से 8 में भाग देंगे, कितना आएगा सर, 8 से 8 में भाग देंगे सर 1 बार में आएगा। फिर 1 से गुना करेंगे क्या, ऊपर वाला में, 1 से गुना कर देंगे किसमें, ऊपर वाले, है ना। चलो, तो यहां से जगह देखो हमारे पास 13 चौका 52 जोड़ 17 एकम 17 बट्टा हो गया 8। 13 चौका 52 जोड़ 17 एकम 17 बट्टा हो गया क्या, 8। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया 7 2 9 और 5 1 6 69/8। तो कौन सा ऑप्शन सर सही है, बता दो जल्दी जल्दी बताओ। सर ऑप्शन ए सही है। अब बताओ, अगर इस छोटे से क्वेश्चन में आप लोग इतना मतलब मिस्टेक करोगे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं आपका पूर्णांकों की संक्रियाएं जो है, मतलब उसमें आपको मन ने आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो सिंपल क्या दिया था, 2 और 8 का हमें एलसीएम निकालना था, मैंने आपके सामने एलसीएम निकाला, 8 आ गया। फिर हमें क्या होता था, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ हमें भाग देना होता है, जो भी आता है उसको हमें ऊपर वाले के साथ गुना करना होता है, जो भी आता है उसके साथ क्या करना होता है, ऊपर वाले के साथ गुना करना होता है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब देखो, अब उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग इस प्रकार का इस प्रकार के मतलब गलतियां नहीं करोगे, आराम से शांतिपूर्वक करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा टाइम लीजिए, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए, है ना। टाइम लीजिए, अब मैं इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आप आराम से आंसर करो, शांतिपूर्वक आंसर करो और सही आंसर करो, है ना। चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर करो। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन जाके आंसर करना, आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। और आराम से आंसर पोल सेक्शन में। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, बहुत नहीं है। चलो बाकी उसका आंसर एकदम सही आ रहा है, बहुत नहीं है बहुत नहीं है।
चलिए हाँ, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत नहीं, तो और 5 से 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र अभी तक 50 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक मात्र 50 बच्चों ने आंसर किया। अभी 54 बच्चों ने कर लिया, अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया प्रोसेस में, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर। चल लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं। यहाँ यहाँ पे -11/2 जोड़ 7/2, तो क्या करते हैं, चलो 2 और 3 का एलसीएम बोलेंगे सर, ये हो जाएगा 6। सर 2 में 3 से भाग 6 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 3 बार में। कितना बार में आएगा सर, 3 बार। चलो 3 का गुना कर दो ऊपर वाले के साथ, 3 गुने -11 प्लस, फिर 3 से भाग दोगे 6 में, कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो कितना करेंगे, 2 का गुना करेंगे सर 7 से। ठीक है, आसान था। चलो अब क्या करो, नीचे वाला करो, सॉल्व करो। देखो ये कैसे, प्लस माइनस, माइनस का 33 प्लस 7 दूनी 14 हो गया 6, घटा दो, घटा दो, बताओ। हाँ उधर क्या आएगा, 9, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, ये हो गया -19/6। कैसे सर, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे, घटाने का तो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह है, बड़ा क्या है सर, 33, और 33 आएगा सर साइन है माइनस का, तो -19/6। कौन सा तो सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। क्लियर है, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा संक्रिया है वो है घटाव, मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये जोड़ आ गया होगा समझिए, परिमेय संख्याओं का जोड़, संक्रिया वाला परिमेय संख्या का जो जोड़ हो गया होगा, तब घटाव को भी आसानी से समझ लो, अब घटाव को भी आसानी से समझ लोगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ पर रुको। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर किसी को डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में मतलब कि आप जा सकते हो, ठीक है ना। चलो, ओके बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का घटाव पढ़ेंगे, है ना। चलो, चलिए, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।